क्या आपको भाव तोरसेकर से मिलना है? क्या आपको विष्णु शंकर जैन से मिलना है? या आप आनंद रंगनाथन से मिलना चाहते हैं? जी हाँ, 25 से ज्यादा वक्ता होंगे एक ही शहर में। 21 मार्च को मिलते हैं मुंबई में। अभी ही रजिस्टर करें क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। इस आंदोलन में अपना सहयोग दें और राष्ट्र की आवाज बने। इस राष्ट्रवादियों के कुंभ में हर एक राष्ट्रवादी को आना चाहिए और इतिहास का हिस्सा बनना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हामिद अंसारी की बासी कड़ी फिर से उबाल खा गई साहब। अब बासी तो इतनी हो चुकी है कड़ी कि दूर से बास मारती है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों को ये लगता है कि इस बासी कड़ी का स्वाद चखना चाहिए और उनके पास चले जाते हैं इंटरव्यू करने, और इंटरव्यू करने में वही पुरानी बकवास लेकर चले आते हैं। क्यों कि अब हामिद अंसारी ने लेटेस्ट जो शगुफा छोड़ा है वो ये बताया है कि भाई वो जो बाहर से आते थे, जो आक्रांता थे, वो जो हमारे मंदिरों को लूटते थे, मूर्तियों को तोड़ते थे, जो कत्लो गारत करते थे, लोगों को ज़बरदस्ती तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन कराते थे, वो तो बाहर के थे ही नहीं, वो तो भारतीय थे। पता ही नहीं चला यार अपने को कि महमूद गजनी जो था वो भारत का था, मोहम्मद गौरी जो था वो भारत का था। बेचारे महाराजा अनंगपाल जैसे लोग, हिंदूशाही वाले जो है, इन तुर्कों से वैसे ही बेकार ही लड़ते रहे। एक तुर्क का एक फारस का, और उससे लड़ रहे थे। बताइए, उनको पता ही नहीं चला कि ये भारत के ही है। उनको पता चलता कि ये भारत के ही है, अरे तो तुरंत उनका वर्ण कर लेते साहब, उनके डालते गले में माला और कहते हैं कि आइए हुजूर आप तो भारतीय हैं, आइए तुरंत हमारे दामाद बन जाइए। जैसे आज भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ भारत में अकबर को अपना दामाद बना रखा है ना, और औरंगजेब को अपना बाप। तो जिन्होंने औरंगजेब को अपना बाप बना रखा है, अकबर को अपना दामाद बना रखा है, शाहजहां को अपना मामा बना रखा है, वो भारतीय है क्या? खैर, वैसे भारतीयों का टेस्ट है, एक भारतीय होने का एक बड़ा अच्छा टेस्ट है, और उस टेस्ट पे इस देश की लगभग ये समझ लीजिए कि 10-12% जनसंख्या तो ऐसी है जो उस टेस्ट को पास नहीं करती। और वो टेस्ट है कि क्या आप भारत को अपनी मातृभूमि मानते हैं, और क्या आप भारत को अपनी पुण्यभूमि मानते हैं। तो ये जो ट्विन टेस्ट है, ये अगर आप पास नहीं कर सकते तो आप भारतीय नहीं हैं। सर्टिफिकेट हम देंगे, सर्टिफिकेट हामिद अंसारी जैसे लोग नहीं कहेंगे जिनके नाम में पीछे सरनेम लगा हुआ है अंसारी। हामिद अंसारी, ये अंसार जो थे जिनके नाम पे तुम अंसारी कहलाते घूमते हो, ये कहाँ के थे? मदीने के। तो नाम तो मदीने वालों का है, और तुम जो है ये दावा कर रहे हो कि तुम अंसारी हो। मुख्तार अंसारी के ख़ानदान वाले, मुख्तार अंसारी के ख़ानदान वाले शहाबुद्दीन, जी हाँ, वही सीवान वाला शहाबुद्दीन जिसके नाम से लोगों की रूह कांपती थी एक वक्त में, उसके खैर खास। और पता है मुख्तार अंसारी को पंजाब में किसने शरण दिलवाई थी? और यही है बैठे हुए हामिद अंसारी जी, भारतीय। इनको स्वयं अपने नाम के आगे भारतीय लगाना चाहिए। हामिद अंसारी लेकर क्यों घूमते हो भैया? हामिद भारतीय बोलो, या हामिद बलियाटिक बोलो। बलिया के रहने वाले हो, यूसुफपुर के। चलो यूसुफपुर आपको जो है वो नहीं तो गाजीपुर है, तो हामिद गाजीपुरी बोलो तब भी मान लेंगे। ये हामिद अंसारी क्या होता है? ये अंसार कौन थे? जिन किसी ने भी भाई थोड़ा बहुत इस्लामिक हिस्ट्री का दिन क्या हुआ है वो बता देंगे कि अंसार कौन थे। अब बात करेंगे कि जो भाई ये बाहर से आए थे, तो ये बताएं, थोड़ा सा इतिहास का भी इनको बता देते हैं। थोड़ा सा इतिहास की भी जानकारी मिलनी चाहिए हामिद अंसारी मियाँ को। ये है मिल्की अंसारी है, मतलब ये वो नहीं है जो हमारे जो जुलाहे हैं ना सारे के सारे, उस सारे के सारे जुलाहे अंसारी बन गए। अब अंसार कौन थे साहब? अंसार का मतलब होता है फॉलोअर्स। ये कौन थे अंसार? ये अंसार वो थे जब हज़रत मोहम्मद हिजरत करके गए मदीना मक्का से, तो जब वो मदीना पहुँचे तो जिन लोगों ने सबसे पहले उनको ज्वाइन किया, उनके फॉलोअर्स बने, उनके अनुयायी बने, उनका अनुकरण किया,
उनको कहा गया अंसार, और वो कहलाए अंसारी। लेकिन उन अंसारियों को भी बेचारों को बहुत कुछ नहीं मिला, क्योंकि बाद में जब हज़रत मोहम्मद का इंतकाल हो गया तब ये कहा गया कि साहब कि खलीफा तो कुरैश ही बन सकता है। जी, जो खलीफा कुरैश बन गया, अबू बकर बन गए। सुन्नियों के खलीफा क्यों? क्योंकि शिया ने कहा कि भाई खलीफा कुरैश में भी केवल जो उनके वंश का है वही बन सकता है। आज तक वो वंशवाद का झगड़ा चल रहा है, 1400 साल हो गए और शिया सुन्नी एक दूसरे के गले पे पड़े रहते हैं, गर्दनें उतारने को तैयार रहते हैं। वो केवल इसीलिए है, वो डिस्प्यूट ऑफ सक्सेशन। कितनी तगड़ी डिस्प्यूट ऑफ सक्सेशन है, देख लीजिए। तो अब ये आवेद अंसारी जी जो है वो अंसार कहलाते हैं अपने आप को। और यहाँ पर एक बड़ा तबका है जो कसाई है, वो तो कुरैश हो गए, कुरैश के हो गए। उनसे पूछो यार कि ये कुरैश से तुम्हारे कौन से अब्बा दादा क्या रहते थे, तो वो अपना शजरा भी उन्होंने झूठा मूठा बना लिया है। कहे साहब हम तो कुरैश से, हम तो हज़रत मोहम्मद के बिल्कुल परिवार वाले हैं, क्या बात करते हैं, उनके कबीले के ही हैं। हाँ, हमारे जो नाना के नाना के नाना के नाना जो थे 34वीं पुश्त में, वो तो उनके खानदान में ही थे, उनके घर वाले थे, क्या बात करते हो। इसलिए हम तो कुरैश। और अंसारी जो है वो कहते हैं वो सारे जुलाहे अंसारी बन गए। पता ना आपको, सारे जुलाहे अंसारी और सारे कसाई कुरैश। ये तो इनकी भारतीयता है। इनको भारत में अपना कोई पूर्वज नहीं दिखा। भारत में भी पूर्वज तो थे ना इनके, क्योंकि आखिरकार तो इन्होंने सलवार क्यों पहनी थी? तलवार के जोर से। कुछ कहते उतारी थी, कुछ कहते पहनी थी, जो भी था। अब मियाँ आवेद अंसारी जब और आगे जब हिस्ट्री में जाते हैं तब वो बात करते हैं मोहम्मद घोरी की, वो बात करते हैं महमूद गजनवी की, और वो बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, फिर वो बात करते हैं साहब मुगलों की। इन चारों में से कोई भी उस भूखंड से नहीं आया था जिसको हामिद अंसारी साहब कहते हैं कि वो प्राचीन भारत का अंग था। यानी कि कंदहार या गांधार या काबुल और दाबुल, ये दो हिंदूशाही किंगडम्स हुआ करती थी। लेकिन महमूद गजनी जो है वो सबुक्तगिन का बेटा था, और सबुक्तगिन जो था वो तुर्क था। ये कोई भी छोटा मोटा इतिहास जानने वाला जो है, जिसने आपका मध्य युगीन इतिहास पढ़ रखा है, वो जानता है। लेकिन हामिद अंसारी साहब को तो थोड़ा बहुत तड़का लगाना है ना। तड़का नहीं लगाएंगे तो फिर उनको न्यूज़ में कौन देखेगा, और फिर वो अपना जो अंसार वंश का महिमा वर्णन कैसे करवा पाएंगे। जैसे आज हम महिमा वर्णन कर रहे हैं ना अंसारी होगा। फिर मोहम्मद घोरी, कैसा मोहम्मद घोरी तो अफगान था। लगता है हामिद अंसारी मियाँ वैसे तो ईरान में रहे राजदूत। हाँ, उनका पूरा जो है वो कार्यकाल इंडियन फॉरेन सर्विस में कहाँ भी था, मुस्लिम देशों। फिर ईरान में रहे राजदूत, और ईरान में रहे राजदूत के रहने के बावजूद भी ये नहीं जान पाए कि जो ये गौर इलाका है ये किसी ज़माने में फ़ारस का पार्ट होता था। वो ये नहीं जान पाए कि भाई ये जो मोहम्मद ऑफ गौर कहते हैं इसको, तो वो जो था वो पर्शियन स्पीकिंग था। ये भी नहीं जान पाए। और ये भी नहीं जान पाए कि मोहम्मद घोरी ने ये जो सबुक्तगिन वाले जो थे, उस सबुक्तगिन वालों को हरा के और गजनी का साम्राज्य जीता था। तो गजनी का साम्राज्य मात्र जीत लेने से वो क्या भारतीय हो गया? इनका जो है कोई डिफेंस कर रहे थे, उनके पास एक ही तर्क होता है कि साहब एक वो हर्ष नाम का राजा था। वो हर्ष नाम का राजा गुलाम था जोन राज की। जो राजतरंगिनी है वो पढ़ लीजिए। राजतरंगिनी जो कश्मीर का इतिहास कहती है, और उसमें साफ साफ बताया हुआ है कि भैया ये कौन था। ये जो था ये गौर से आके और इसने गजनी पे राज कर लिया था। जो भी हर्ष जी की जो बात कर रहा था मैं, वो हर्ष जी तो थे, वो इन लोगों के गुलाम हो गए थे। और गुलाम होने के बाद फिर इन्होंने उनको हुक्म मिला कि मंदिर तोड़ो, मंदिर तोड़े उन्होंने। ऐसे तो कई राजा महाराजा हुए हैं जो चमचे रहे हैं, जो बिल्कुल। आप ये देखिए कि औरंगज़ेब के ज़माने में
औरंगजेब के ज़माने में आके यहाँ जयपुर तक मंदिर तोड़े गए कि नहीं तोड़े गए? राजाओं ने स्वयं तो नहीं तोड़े ना। और वहाँ से सेनाएं भेजी और आके उनको तोड़ दिए। तो कहते हो ये एक एनेक्डोटल प्रूफ उठा के लाते हैं कि साहब की ये मंदिर तोड़ने की प्रथा तो भारत में बहुत पुरानी है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा राजा था जो तुरुष्कों के नीचे था। तुरुष्क मतलब तुर्क, यहाँ प्राचीन नाम इनका तुरुष्क है इन सभी का। क्यों है तुरुष्क? क्योंकि उनको पता था कि ये तुर्क है। तुमको नहीं पता अंसारी मियाँ, अपना शजरा बताओ जरा, उसके बाद हम उसमें ढूंढें कि उसमें पेच कहाँ पे आता है। फिर मुग़ल कहाँ के थे? मुग़ल तो तैमूर के वंशज है ना। तो तैमूर क्या था? तैमूर क्या था भैया? तैमूर ने अफ़गानिस्तान पे अपना राज कायम कर लिया तो उसकी जो तुर्क एंसेस्ट्री है वो बदल गई। अरे वाह हामिद मियाँ, तुम भारत को इतना चूस चुके हो लेकिन आज तक तुम भारतीय नहीं बन पाए और ना कभी बन पाओगे। क्यों? क्योंकि भाई बड़ी किताब में लिखा हुआ है कि काफिर जो है वो तुम्हारे दुश्मन है। तो कर दिल में कहीं भी कभी भी ये भावना आ गई कि तुम भारतीय हो तो तुम काफिर बन जाओगे। उसके बाद फिर आखिरत में तुम्हें वो जगह नहीं मिलेगी। और गाजी होने के और शहीद होने के दिन अब तुम्हारे लग चुके हैं। अब तुम्हें इसकी याद आ रही है कि अब तुम जन्नत जाओगे या नहीं जाओगे। अरे भैया, तुमने तो जो मज़े लूटे हैं वो दुनिया में ही तुमने जन्नत कमा ली। अब क्या करोगे जन्नत जाके? अब तो तुम कुफ्र में ही मरो तो वही अच्छा ज़्यादा है। हम भी यही दुआ करेंगे कि भाई कुफ्र और काफिर तुम्हारे चारों तरफ घूमे और वो जो कमांडमेंट है सूरत तौबा की 123वीं वाली कि तुम में सख्ती पाए तुम्हारे आसपास के काफिर, वो अब तुम नहीं निभा पाओगे। इसलिए भाई जन्नत भी अब तुम्हारे लिए नहीं है। पूछ लो कि जाकिर नायक से, वो कह देगा यार तुम कहाँ के हनफी हो तुम। हनफी तो वैसे ही नहीं जन्नत के पात्र हैं, अनबली जाएंगे खाली। और क्या, जब हुजूर नबी के ही रिश्तेदारों को जाना है तो वही जाएंगे ना। तुम कौन से हुए हैं? तुम्हारा अब जन्नत में कोई अख्तियार नहीं है, तुमको यही सड़के मरना है हामिद अंसारी मियाँ। इसलिए अभी भी भारतीय बन जाओ और तुम्हारी घर वापसी करा दे। लेकिन तुम कहोगे तुम घर वापसी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? नहीं कर सकते तो मुर्तद बन जाओ, छोड़ दो। बाकी तुम्हारी बात की तो कोई कीमत है नहीं, ना कोई तुमको सीरियसली लेता है। हम जरूर कभी कभी तुमको सीरियसली ले लेते हैं और तुम्हारे ऊपर प्रोग्राम बना देते हैं। कोई बात नहीं, लोगों का भी थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हो जाता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।